Hello student, welcome to class 8. Today we are going to discuss question number 5. Subhu's mother's present age is 6 times the Subhu's present age. Subhu's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि शुभू की जो मदर की प्रेजेंट एज है वो 6 टाइम्स है शुभू की प्रेजेंट एज से. इट मीन्स आपके पास उसकी मदर की एज शुभू की प्रेजेंट एज पे डिपेंड करती है. तो आपने यहाँ पे शुभू की जो एज होगी उसको सपोज करना होगा. तो नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम जो यूज़ करेंगे उसमें यूज़ करेंगे शुभूज़ एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. मीन्स शुभू की जो एज होगी उसमें हम 5 ईयर्स प्लस करेंगे विल बी, जो कि होगी आपकी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. उसकी मदर्स की प्रेजेंट एज की 1/3 पार्ट होगा. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. लेट वी कंसीडर Shubhu's age. Let Shubhu's present age equal to x years. Okay, so her mother present age, मदर की प्रेजेंट एज कितनी है उससे 6 टाइम्स है. तो क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में यही दिया है, शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स है शुभूज प्रेजेंट एज. ओके, नाउ अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग शुभूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 5 साल बाद शुभू की एज कितनी होगी. शुभूज एज आप यहाँ पे लिखना आफ्टर 5 ईयर्स. आफ्टर 5 ईयर्स शुभूज एज इक्वल्स टू शुभू की एज में आप x+5 कर देंगे. और आफ्टर 5 ईयर्स शुभू की एज आपके आप उन्होंने मदर की नहीं बोली आफ्टर 5 ईयर्स, सिर्फ शुभू की एज बोली आफ्टर 5 ईयर्स. शुभूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद. विल बी, ये जो शुभू की एज है विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, यानी कि ये शुभू की एज जो होगी वो 1/3 होगी अपनी मदर की प्रेजेंट एज से. ये प्रेजेंट एज है मदर की, इस प्रेजेंट एज से 1/3 होगी. ओके, नाउ आपके पास इक्वेशन जनरेट हो गई. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 2x हो गया और x+5. 5 आपके पास ऐसे ही रहा, ये x आपके पास, इसको मैंने राइट हैंड साइड में ले गई, प्लस x राइट हैंड से जाके नेगेटिव x हो गया और पॉजिटिव 5 आपके पास एज इट रहा. तो x इक्वल्स टू आपके पास 5 आ गया. तो ये अभी x आपका फाइंड हुआ. x आपके पास कौन था, शुभू की एज थी, यानी कि ये आपके पास शुभूज एज आ गई, शुभूज प्रेजेंट एज आ गई. नाउ हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज. मतलब देयर मीन्स शुभू की भी फाइंड करनी है, उसकी मदर की भी फाइंड करनी है. तो शुभू की तो फाइंड हो गई एंड मदर्स मदर की 6 टाइम्स है, यानी कि 30 ईयर्स. ये शुभू की होगी आपके पास और ये मदर की होगी. Next question, question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mahuli village. The length and the width of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? Means आपके पास इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज़ a narrow rectangular plot. आपके पास एक rectangular plot है. ओके, फॉर अ रिजर्व फॉर अ स्कूल. ठीक है, स्कूल के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट वहाँ पे है इन अ महूली विलेज में. द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4. अब इस जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है और जो विड्थ है उसका रेशो आपको गिवन है 11:4. ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, यानी कि 100 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 1 मीटर में आपका कितना रुपीज़ स्पेंड होना है, 100 रुपीज़. यानी कि इस प्लॉट में कि सिर्फ सपोज़ करो सिर्फ 1 मीटर हिस्से में, सपोज हमने 1 मीटर कितना छोटा सा होता है, उस 1 मीटर हिस्से में आपका 100 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है उसको फेंस कराने में. ओके, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द
प्लॉट, मतलब 75,000 आपका 1 मीटर में नहीं हो रहा, इतना 75,000 आपका 1 मीटर में स्पेंड नहीं हो रहा। वो बोल रहे कि 1 मीटर के हिसाब से आपका 100 रुपीज़ लग रहा है। तो वो जो प्लॉट होगा हमें नहीं पता वो कितने मीटर होगा, है ना, वो बहुत ज़्यादा मीटर होगा। तो उस पूरे प्लॉट की फेंसिंग करने में, फेंसिंग इन द सेंस उसको फेंस करना मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी प्रॉपर एक बाउंड्री फेंस कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि जो फील्ड्स होते हैं उसमें फेंसिंग कैसे होती है, आपको पता है कि कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो वायर लगा देते हैं, उसको फेंस, पूरी बाउंड्री को वायर से फेंस कर देते हैं, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को 100 रुपीज़ के हिसाब से, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इतना बोला कि इतना स्पेंड हुआ है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना वो हम अभी फाइन करेंगे। उसको फेंस कराने में आपके पास 100 रुपीज़ के हिसाब से हम इसको भी फाइन करते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, एट द एंड हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेंथ आपके पास, आपको पता है कि रेशियो फॉर्म में गिवन है 11 और 4, तो आपको पता है कि रेशियो फॉर्म में अगर लेंथ गिवन है लेट द रेशियो बी, पहले हम रेशियो सपोज करेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 11x मीटर, एंड ब्रेथ आपकी आ जाएगी 4x मीटर्स। ओके, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम यहाँ पे पेरीमीटर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करना है। फेंस करना मतलब इसकी बाउंड्री को पूरा कवर करना है, बाउंड्री कवर करना है मीन्स आपने उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू 11x प्लस 4x, हमने लेंथ की जगह वैल्यू पुट कर दी और ब्रेथ की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो 11x प्लस 4x इज 15x। ओके, तो 15 टू जा 30x, तो आपके पास पेरीमीटर कितना आ गया 15x। अब वो कह रहे हैं कि ये 15x मीटर, इतना पेरीमीटर, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना है 30x मीटर। अब आपसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि एट द रेट ₹100 पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर, पर का मतलब होता है 1 मीटर, 1 मीटर हिस्से में आपका 100 रुपीज़ खर्च हो रहा है। तो आपका इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना निकल गया है, इतने मीटर निकल के आया 30x मीटर। तो इतने मीटर में कितना स्पेंड होगा, आप क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। जैसे आपको पता होता है ना कि आपसे हम कहते हैं 1 मीटर में सपोज़ आपके पास 1 मीटर में आपके सपोज़ 90 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है, आपने कहीं पे कुछ फेंसिंग करवानी है, 1 मीटर हिस्से में आपके 90 रुपीज़ है, तो आपके 4 मीटर पार्ट में कितना होगा, तो 4 इंटू 90 हम करते हैं। सिमिलरली 4 9 जा 36, 100 हो जाता है आपके पास, इतने रुपीज़ आपके स्पेंड होते हैं। सपोज़ आपके पास एक और एग्जांपल बताती हूँ। आपसे बोला कि आपकी एक कॉपी आपने ली, वो आपकी आई 50 रुपीज़ में, आपने 7 कॉपीज़ बाई करनी है, ठीक है। तो 7 कॉपीज़ कितनी, 7 इंटू 50 हो जाएगी, इट मीन्स 7 5 जा 35, 100 रुपीज़, ठीक है, इतने रुपीज़ हो जाएगी। तो उसी इस केस में भी वही है आपके पास कि आपके पास जो ये 100 रुपीज़ है वो 1 मीटर पे है, ठीक है ना। तो आप इतने मीटर के लिए क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते ना, ज़्यादा चीज़ के लिए फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू ₹100 इंटू 30x। तो ये जगह 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3000x। आपके पास कितना फेंस में कितना पैसा लग गया 3000x, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फॉर्म में कितना पैसा लगा हुआ है। नंबर फॉर्म मतलब आपके पास ये जो फॉर्म है ये वेरिएबल फॉर्म आई है हमारी, वेरिएबल क्यों है कि इसमें x अटैच है। यहाँ पे आपके पास ये रुपीज़ फॉर्म में आपको गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेंसिंग में कितना रखा आपका 75,000, तो ये 3000x जो होगा वो इस 75,000 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 75,000 अपॉन 3000, ये तीनों कैंसिल हो गए आपके। ओके, तो ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये अभी x निकल के आया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपसे पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की डायमेंशन क्या होगी। प्लॉट की डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन मीन्स लेंथ और विड्थ। तो लेंथ कितनी थी आपके पास 11x इसके संग मल्टीप्लाई में तो 25 इंटू 11 कर देंगे। और ब्रेथ कितनी थी
आपके पास 4x, 4 इंटू एक्स की का 25, 4 इंटू 25 कितना होता है 100, 11 इंटू 25 हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 275, 275 मीटर एंड मीटर। ओके, मीटर इसकी यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा।